श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उत्पत्ति प्रकरण सर्ग नंबर 96 और शीर्षक है मन का स्वरूप तथा उसकी विभिन्न संज्ञाओं पर विचार। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जो जड़ होकर भी अजड़ अर्थात चेतन के समान आकार धारण किए हुए है, उस मन के संकल्प आरूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन सर्वशक्तिमान असीम महान विज्ञान धन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है, उसको विद्वान पुरुष मन समझते हैं। वह मन स्वयं भी संकल्प की सामर्थ्य से युक्त है। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। एकमात्र संकल्प ही जिसका शरीर है तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फलधर्मी अर्थात फल का जनक है, उस चित्तरूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इस नाना विधि विश्व का जो माया में निष्कारण अर्थात हेतु एवं प्रयोजन से रहित विन्यास शून्य तथा वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है, विस्तार कर रखा है। जिसने जहाँ लता की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहाँ पर कर्म अनुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तद अनुरूप फल रूप में प्राप्त होती है। मन जिसका अनुसंधान करता है, उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियाँ संपादन करती हैं, इसलिए मन को कर्म कहा गया है। मन बुद्धि अहंकार चित्त कर्म कल्पना सशक्ति वासना अविद्या प्रयत्न स्मृति इंद्रिय प्रकृति माया क्रिया तथा इनके सिवा और भी विचित्र शब्दोक्तियाँ संसार भ्रम की ही हेतु हैं। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन चित्त और बुद्धि भी उसी के नाम हैं। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय ले अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने से पाचक और पढ़ाने से पाठक कहलाता है, विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र तथा विकृत अर्थात उन कर्मों के प्रकाशक नाम पाता है, उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। रघुनंदन, मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञाएँ बताई हैं, इन्हीं को अनन्यायवादियों ने अपनी सैकड़ों कल्पनाओं द्वारा अन्य प्रकार से कहा है। अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन बुद्धि और इंद्रिय आदि के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। एक वादी के मत से मन जड़ है, तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न है, तीसरे के मत से वह अहम भावना का प्रतीक है और चौथे वादी के मत अनुसार उसका नाम बुद्धि है। रघुनंदन, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार मन और बुद्धि आदि नाम मैंने बताए हैं, उनकी न्यायिकों ने अन्य प्रकार से कल्पना की है। सांख्यों और चरवाकाओं ने भी उनकी विभिन्न रूपों में कल्पना की है। मीमांसक जैन बौद्ध विशेषिक तथा पांच रात्र आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है, उसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र पारमार्थिक पद ही है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासुजन परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए
पथिक अपनी विभिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी दृष्टिभेद के कारण अपने अपने मार्ग अर्थात मत का समर्थन करते हैं। यह सब कुछ चित्त ही है, ऐसा अनुभव प्रायः सभी लोगों को होता है, क्योंकि यदि चित्त का सहयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देख पाता। मन को साथ रखने पर ही मनुष्य भली बुरी वस्तु को सुनकर, छूकर, देखकर, आस्वादन कर और सूंघकर अपने भीतर हर्ष तथा विषाद का अनुभव करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन के एकमात्र ब्रह्म आकार होने पर संसार का लय हो जाता है। यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उन संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों हो जाता है। अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूपों में प्रकट होता है, उसी तरह एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य प्रबुद्ध पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।